बुद्ध कहते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। हमारी सोच ही हमारा निर्माण करती है। लेकिन यह सोच क्या है और यह कहाँ से आती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी सोच का निर्माण करते हैं या आपकी सोच आपका निर्माण करती है? वास्तव में हम सब जीवन भर सोचने का ही काम करते हैं, और यही वह काम भी है जो हम बिना सोचे समझे करते हैं। क्या आप कभी सोच समझकर सोचने का काम करते हैं? नहीं, आपकी सोच स्वतः ही चलती रहती है। आपको तो यह पता भी नहीं होता कि आप क्या सोच रहे हैं। जैसे अभी आप देखें कि आप क्या सोच रहे हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आप अपनी इस समय की आखिरी सोच को पकड़ पाएंगे, लेकिन ध्यान देने पर आपको पता चलेगा कि यह सोच कब शुरू हुई। आपको पता ही नहीं, यह बस स्वतः ही आती रहती है। लेकिन क्या सोचने से हमें वह सब कुछ मिल सकता है जो हम चाहते हैं? वैसे तो हमारी ज़िंदगी में हमें जो कुछ भी मिलता है वह हमारी सोच का ही परिणाम होता है। लेकिन क्या हमारी सोच ही सब कुछ है? नहीं, हमारी सोच केवल हमें दिशा दे सकती है, लेकिन उस दिशा पर चलना तो हमें ही पड़ेगा। लेकिन एक बार अगर हम चल पड़े तो हम अपनी सोच के अनुरूप ही वह रास्ता तय करते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि हमारी सोच हमारा निर्माण करती है, जिसका हमें पता भी नहीं है। जबकि होना यह चाहिए कि हम अपनी सोच का स्वयं निर्माण करें। हमारा निर्माण हमारे स्वयं के हाथों में हो। बुद्ध जब आपसे कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनते हैं, तब वह चाहते हैं कि आप जागृत हों और इस बात को समझें कि आपके साथ जो भी घट रहा है, जो भी आप हैं, उसके निर्माण में आपका कोई हाथ नहीं है। यह आपके मन के कारण स्वयं से घट रहा है। आप जागृत हों और अपने मन को नियंत्रित कर अपनी सोच को बदल लें और अपना निर्माण स्वयं करें। अगर मैं आपसे कहूँ कि यह दुनिया सुखी रहे, इसके लिए यह दुनिया कैसी होनी चाहिए, तब आप क्या कहेंगे? यही सवाल मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि इस दुनिया को सुखी होने के लिए कैसा होना चाहिए। तब उसने कहा कि इस दुनिया में सुख होना चाहिए, हर जगह सुख ही होना चाहिए और यह दुनिया स्वर्ग जैसी हो जानी चाहिए। तब मैंने कहा कि तुम इससे आगे जाकर सोचो कि इससे भी बेहतर और क्या हो सकता है, स्वर्ग से भी बेहतर और क्या हो सकता है। और उसने सोचने की कोशिश की, उसने अपनी सोच के दायरे को बढ़ाने की कोशिश की और अंत में कहा कि यहाँ पर एक दीवार है जिसके पार मैं नहीं जा पा रहा हूँ, इससे ज़्यादा अच्छा मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। यह हमारी सोच है जो उतना ही सोच सकती है जितना कि उसने इस दुनिया में समझा और देखा है। उसके बाहर यह नहीं सोच सकती। एक ऊंची पहाड़ी स्थान पर एक गुरु का आश्रम था, लेकिन उनका कोई शिष्य नहीं था। जब भी कोई उनका शिष्य बनने के लिए आता तो वह उसकी परीक्षा ले लेते, और उनकी परीक्षा में अभी तक कोई भी सफल नहीं हुआ था। ऐसे ही एक युवा गुरु के पास उनकी महिमा सुनकर आया। उन गुरु का शिष्य बनने की चाहत में वह गुरु के पास पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, मैं बहुत दूर से आपका शिष्य बनने की चाह में आया हूँ। कृपा कर आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। गुरु ने कहा, तुम मेरे शिष्य क्यों बनना चाहते? शिष्य ने कहा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ गुरुदेव। गुरु ने कहा, मैं अपनी सेवा स्वयं कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। शिष्य गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, हे गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लें, मैं आपसे ही ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं अज्ञानियों को ही अपना शिष्य बना सकता हूँ। क्या तुम अज्ञानी हो? शिष्य ने थोड़ा सोचा और बोला, गुरुदेव, मैं पूर्ण रूप से अज्ञानी हूँ। गुरु के चेहरे पर एक मंद मुस्कान आ गई और वह बोले, क्या किसी अज्ञानी को यह पता हो सकता है कि वह अज्ञानी है? और जिसे पता है कि वह अज्ञानी है, क्या वास्तव में वह अज्ञानी हो सकता है? क्योंकि यहाँ तो सभी अपना अपना ज्ञान बघाड़ते रहते हैं। शिष्य चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। गुरु ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण रहे तो मैं तुम्हें अपना शिष्य अवश्य ही बना लूँगा। आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे। मैं जो करूँ उसे ध्यान से देखना और समझना, लेकिन कोई प्रश्न मत पूछना। अगर तुमने प्रश्न पूछा तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास करना होगा। शिष्य ने गुरु की शर्त को स्वीकार किया। अगली सुबह गुरु शिष्य को लेकर एक नदी पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने शिष्य के हाथ में एक घड़ा दिया और एक बर्तन दिया और कहा, इस बर्तन से इस घड़े में पानी भर दो। उस बर्तन में कोई पैंदी नहीं थी। शिष्य ने बर्तन को देखा तो वह चौंका, कुछ बोलना चाहता था लेकिन नहीं बोला। वह उस बर्तन से घड़े को भरने लगा, लेकिन बर्तन में न पानी आता और न ही घड़ा भरता। सुबह से दोपहर हो गई। शिष्य का धैर्य जवाब देने लगा और सोचने लगा, गुरुदेव पागल तो नहीं हो गए हैं? बिना पैंदी के बर्तन से यह घड़ा तो कभी भर ही नहीं पाएगा। आखिरकार शिष्य का धैर्य जवाब दे गया और उसने गुरु से पूछा
इस बर्तन से यह घड़ा कैसे भरेगा गुरुदेव? इसमें तो पैंदी ही नहीं है, सारा पानी तो नीचे ही निकल जाता है। गुरु ने कहा, अब तुम जा सकते हो। शिष्य ने भी सोचा, ऐसे पागल गुरु के पास रहने से भी क्या फ़ायदा। वह वहाँ से चला गया। रात में एकांत में शिष्य ने सोचा, इतनी बात तो गुरुदेव को भी पता होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बिना पैंदी का बर्तन दिया। इसमें ज़रूर कोई न कोई बात होगी जिसे मैं समझ नहीं पाया। फिर अगली सुबह गुरु के पास वह दोबारा पहुंचा और बोला, गुरुदेव मुझे माफ़ कर दें। गुरु ने कहा, मैंने तुम्हें पहला ज्ञान दिया और वह तुम ले नहीं पाए, क्योंकि तुम पहले से ही अपने ज्ञान लिए घूम रहे हो। जिस प्रकार बिना पैंदी के बर्तन से घड़े को नहीं भरा जा सकता, उसी प्रकार हमारे शरीर की इंद्रियां वह बिना पैंदी के बर्तन हैं, जिससे हम मन रूपी घड़े को भरने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन मन है कि कभी भरता ही नहीं। इसीलिए मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। शिष्य ने गुरु से माफ़ी मांगी और कहा, गुरुदेव मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। गुरु ने कहा, तुम में धैर्य है इसलिए तुम दोपहर तक धैर्यपूर्वक रुके रहे। तुम में समझ है इसलिए तुम वापस आ सके। यहाँ से जो गया वह कभी वापस नहीं आया। तुम्हारे अंदर अपनी सोच बदलने की क्षमता है। जो अपने विचारों को बदल सकते हैं वह स्वयं का निर्माण भी देख सकते हैं। मैं तुम्हें अपना शिष्य अवश्य बनाऊंगा।